राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। गुरुजनों के हृदय की इच्छा को जानकर उनके हृदय में एक उपासक की रहनी जैसी बनी हुई है और उसी प्रकार से जैसी वह आज्ञा करते हैं
तो उनके हृदय की इस भाव को जानकर जो अपनी जीवन का संबंध बना लेता है इस भाव को, उसकी पक्की साधना हो जाती है। अन्यथा उपासना और साधना कच्ची बनी रहती है। महापुरुषों की इच्छा को अपना जीवन बना लिया, अपना संबल बना लिया, सहारा बना लिया। संबल का अर्थ होता है सहारा। देखनो यह है कि उनको हियो कहाँ ठहरानो, सोई गहनो, वही स्वीकार करना। गुरुजनों की हार्दिक इच्छा क्या होती है? नित्य निरंतर अखंड तैल धारावत चिंतन। इसमें उपासक प्रतिष्ठित हो जाए, बैठ जाए, यही गुरुजनों की हार्दिक इच्छा होती है। जो इस हार्दिक इच्छा को न समझकर अपने मन की आकांक्षा को गुरु आज्ञा में तब्दील कर देता है, बदल देता है, उसकी उपासना कच्ची हो जाती है। गुरुजी ने कहा ऐसा करो, हमने उसमें संशोधन करा लिया, ऐसा नहीं ऐसा कर लें, तो गुरुजन स्थिति देख करके उपदेश करते हैं। स्थिति देख करके और समर्पण देख करके आज्ञा करते हैं। जब उन्होंने देखा कि ये अपने मन को ही सर्वोपरि रखकर सब बात कर रहा है, तो वह फिर हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। जैसे उचित लगे वैसा कर लो। इससे परिणाम यह निकलता है कि हमारी साधना, हमारी उपासना कमजोर पड़ जाती है। और अगर उपासना कमजोर पड़ जाए तो उपास्य की सन्निधि का अनुभव नहीं होता। उपासना का अर्थ ही यह है कि अपने इष्ट, अपने स्वामी के निकट बने रहना। यही उपासना का तात्पर्य है। अगर गुरुजनों की इच्छा को अपने हृदय में धारण करके और उस पर महत्व रख के उसको अपना सर्वस्व मानकर न चले, तो निश्चित रूप से व्यवधान साधना में आ जाता है, व्यवधान उपासना में आ जाता है। यह साधना से ये तात्पर्य नहीं है कि आसन लगाना, प्राणायाम करना आदि आदि, ये जो विविध साधन है, कठोर साधन, उसके प्रति इंगित नहीं किया जा रहा। यह साधना से तात्पर्य है ये जो अखंड चिंतन चलना है प्रियालाल का, इसे आप साधना मान लें, इसे आप साध्य मान लें। जो भी आपके हृदय में भावना हो उसके अनुसार इस बात को स्वीकार करने का प्रयास करें। लेकिन मुख्य बात यही है कि भगवान का चिंतन, प्रियालाल का चिंतन एक क्षण के लिए भी हमारे चित्त से विलग ना हो। गुरुजनों की यही हार्दिक इच्छा है। हम एक क्षण के लिए भी प्रभु से विलग ना रहें, एक क्षण के लिए भी किसी दृश्य में ना फंस जाएं, एक क्षण के लिए भी प्रियालाल के अलावा कोई हमें प्यारा न लगने लगे। यही गुरुजनों की हार्दिक इच्छा होती है। और यही उनकी हार्दिक इच्छा है अपने लिए भी, हम सबको उपदेशात्मक कृत्य दिखाते हुए, और यही उनकी हार्दिक इच्छा है हम सबके लिए भी, अपने लिए भी और सबके लिए भी। बिसरी होना बिसारी हो। अगर भगवत स्मृति हो रही है तो निश्चित मानिए आपकी साधना उत्तरोत्तर बढ़ रही है। अगर भगवत विस्मृति हो रही है तो इसका अर्थ यह है कि हम गुरुजनों के वचनों का पालन नहीं कर पा रहे, गुरुजनों की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं और गुरुजनों से विरुद्ध चल रहे हैं। ये सच्ची बात है, पक्की बात है। अपनी साधना की कसौटी है नित्य निरंतर प्रभु का स्मरण होना। अगर भगवत स्मृति नहीं हो रही तो बात बिगड़ी बिगड़ाई है, कोई नहीं सुधार सकता। और भगवत स्मरण हो रहा है, कितनी भी भारी प्रतिकूलता में आप क्यों ना हो, लेकिन आपके हृदय के आनंद को कोई मिटा नहीं सकता।
इसलिए प्रयासरत रहकर इस बात के लिए चेष्टा करते रहिए कि हमारा भगवान का विस्मरण न होने पाए, निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहे, जीनी जीनी उनकी याद बनी रहे, जीने जीने उनका स्मरण करके हम रोते रहें, उनके लिए व्याकुल रहें, उनके लिए तड़पते रहें, उनके लिए हंसें, उनके लिए गाएं, उनके लिए नाचें, उनके लिए बोलें, उनके लिए जीवन हो जाए। बस यही जीवन का सार है। अगर किसी दृश्य में फंसकर उस दृश्य को भोगने की आकांक्षा हृदय में उत्पन्न हो रही है तो चूंकि साधक हैं हो सकती है, लेकिन पुकार लेना चाहिए तुरंत प्रभु को। प्रभु के सामने हाथ खड़े करके प्रार्थना करनी चाहिए, नाथ अगर आपके सिवा हमारे जीवन में कोई प्यारा हो तो आप उसे नष्ट कर दीजिए। क्योंकि मन को एक जगह संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, वो देखता है यहां सुख प्राप्त नहीं हो रहा तो वो दूसरी जगह प्रयास करता है कि यहां मुझे सुख मिल जाए, दूसरी जगह नहीं मिलता तो वो तीसरी जगह प्रयास करता है, तीसरी जगह नहीं मिलता तो चौथी जगह प्रयास करता है, चौथी जगह नहीं मिलता तो पांचवी जगह प्रयास करता है। इस प्रकार उसका तार चलता रहता है, वो प्रयासरत रहता है कहां मुझे सुख मिले, लेकिन उसकी इस डाल से उस डाल पर कूदने के प्रयास को खत्म करके केवल डटकर के गुरु आज्ञा में अपने जीवन को न्यौछावर कर दे तो जहां बैठा है वहीं पर आनंद की अनुभूति होने लगेगी, जहां बैठा है वहीं आनंद की स्फूर्ति होने लगेगी। ये गुरु आज्ञा का चमत्कार होता है, गुरुजनों की इच्छा में इच्छा मिला देने का चमत्कार होता है। गुरुदेव उससे नित्य निरंतर प्रसन्न रहते हैं, और गुरु प्रसन्न तो साहिब अनुकूल। गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो भगवान अनुकूल ही हैं, गुरुदेव प्रसन्न नहीं है तो भगवान पहली बात तो अनुकूल नहीं हो सकते, और अगर ऐसा दिखे कि वे अनुकूल हैं तो यह हमारे चित्त का भ्रम मात्र है। गुरु प्रसन्न है तो साहब अनुकूल है। साहब अनुकूल हैं, इसका क्या लक्षण है? निरंतर उनकी स्मृति बनी हुई है। सदा ध्यायम ध्यायम विवश हृदय राधा पद सुधा। विवश हृदय होकर श्री किशोरी जी के गोरे चरणारविंद हृदय में खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बस साहिब अनुकूल हैं, ये इसका लक्षण है। ये कैसा वो कैसा, अमुक ने ऐसा किया अमुक ने वैसा किया, साहब अनुकूल नहीं है। गुरुजनों के विरुद्ध हम चल रहे हैं, ये निश्चित है। कोई भी कितने ऊंचे स्तर पर क्यों ना बैठा हो, भगवत मार्ग को अगर प्रमाणित करना है तो केवल एक ही कसौटी है, भगवत स्मृति। हमारी भगवत स्मृति का तार जब तक नहीं जुड़ रहा है प्रभु के साथ, तब तक हम अपने आप को न भक्त माने, न अपने आप को रसिक माने, न अपने आप को महात्मा माने, न अपने आप को बैरागी माने, कुछ ना माने। और भगवत स्मृति का तार जब जुड़ जाता है तब कुछ मानने या न मानने की कोई इच्छा ही नहीं रह जाती हृदय में। जब तक हम अपने आप को कुछ मानते हैं, इसका अर्थ यह है कि अपना हमें भान है, अभी मैं हूं ऐसा भान है, मैं भक्त हूं, मैं बैरागी हूं, मैं बाबा जी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ भक्त हूं। अगर ये मान्यता है, इसका अर्थ यह है कि भगवत स्मृति में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है, तभी अपनी स्मृति हो रही है कि मैं कौन हूं। स्मृति हो रही है तो केवल ये हो रही है मैं श्री जी का हूं। तो क्या है, श्री जी जुड़ी हुई है इस स्मृति में, श्री जी साथ हैं इस स्मृति में, तो बात बन जाएगी। अखंड तैल धारावत चिंतन जब तक नहीं हो रहा तब तक हम कुछ नहीं है, और जब अखंड तैल धारावत चिंतन हो जाएगा तब भी हम कुछ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही। स्मृति का प्रताप क्या हुआ? अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। केवल प्रिया प्रीतम रह जाते हैं।
तो अगर अपनी स्मृति है तब भी हम कुछ नहीं है, और अगर अखंड भगवत स्मृति है तब भी हम कुछ नहीं है तो कौन? केवल प्रियालाल ही प्रियालाल, केवल प्रियालाल ही प्रियालाल। ये कब होता है, ये कब अनुभव में आता है? जब अनवरत प्रयासरत रहते हैं। प्रयास बहुत आवश्यक है। आप सच मानिए, कृपा उसी के ऊपर उतरती है, उसी को अनुभव में आती है जो कृपा के लिए लालायित रहता है, आकांक्षा किए रहता है, अंजलि बांधे रहता है, आंचल पसारे रहता है, उस पर कृपा होती है। हम ऐसा समझें कि हम इधर उधर अपनी दृष्टि दौड़ाए रखें और हम पर कृपा हो जाए, तो यद्यपि कृपा तो हो रही है लेकिन हमें अनुभव में नहीं आएगी। अनुभव में तभी आएगी जब हम उस कृपा के प्रति लालायित रहे हैं। इस रस को प्राप्त करने का एक ही साधन है, या ही हित लल चाहिए। ध्रुवदास जी कह रहे हैं इसके लिए लालच हृदय में उत्पन्न हो, ललचाएं हम कि जो गुरुजनों के मुख से, महापुरुषों के मुख से हम श्रवण करते हैं, दिव्य दिव्य लीलाएं जो प्रियालाल नित्य निरंतर वृंदावन में लीला परायण हैं, उन लीलाओं का जो हम श्रवण करते हैं, कभी सौभाग्य हो कि उन लीलाओं का चिंतन होने लगे। श्रवण से चिंतन प्रकट होता है। जितना श्रवण अधिक होगा उतना चिंतन होगा, उनका चिंतन होने लगे, और कभी वो प्रियालाल कृपा करें, जो चिंतन करा रहे हैं उसका दर्शन होने लग जाए, वो दिखने लग जाए। ये सार बात है। इसी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना ही साधना है। इससे विलग हट जाना, कहीं किसी के मान सम्मान की इच्छा हृदय में रख पाना, कोई किसी प्रकार की मुझे प्रतिकूलता न दे ऐसी इच्छा रखना, अनेक प्रकार की भोग सामग्रियां मुझे प्राप्त हों ऐसी इच्छा रखना, मेरे मन को अनुकूलता मिलती रहे इस बात की इच्छा रखना, ये सब इच्छाएं इस इच्छा को दबा देती हैं, भगवत प्राप्ति की इच्छा को। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं होना, केवल एक ही बात, मुझे प्रियालाल का ही होना है, प्रियालाल का ही बनना है, प्रियालाल के सामने ही नृत्य करना है, प्रियालाल के सामने ही गाना है, प्रियालाल को ही देखना है, बस। ये इच्छा जब बलवती होती चली जाती है, तब धीरे 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 वह प्रयास करता है कि कैसे मैं इस इच्छा की पूर्ति करूं, और जब वो प्रयास में असफल होता है तो उसकी इच्छा चूंकि बलवती है, इच्छा बलवती नहीं होगी तो प्रयास छूटने पर मन की जो सहज धारा जिधर है उधर चला जाएगा। संसार के प्रति हमारी सहज धारा है मन की, उधर ही चला जाएगा। इच्छा जब बलवती होगी, मुझे नहीं इसी जन्म में प्रियालाल को प्राप्त करना है, इसी जन्म में मैं प्रियालाल का दर्शन करूंगा, ये इच्छा बलवती होगी, तो जब वो प्रयास में असफल होगा तो उसके आंखों से अश्रु बहेंगे। नाथ मेरे तो बस की नहीं है कि मैं आप तक पहुंच सकूं। इत बौना आकाश फल चाहत है मन माही। कहीं कोई धरती पे रहने वाला बौना व्यक्ति आकाश में लगे हुए फल को प्राप्त कर सकता है? भला नहीं कर सकता। हाँ, एक उपाय ऐसा है जिससे वह आकाश में लगा हुआ फल प्राप्त हो सकता है। क्या उपाय है? वो आकाश कृपा कर दे और वो फल अपनी कृपा से गिरा दे तो हमें प्राप्त हो जाए। इत बौना आकाश फल चाहत है मन माही। बौना है लेकिन चाह इतनी बड़ी है, ताको एक कृपा बिना और जतन को नहीं, और कोई यत्न नहीं है। और कृपा किस पर होती है? कृपा कृपा सबको कहें, कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती होए। कृपा कृपा सब कहते हैं, सब कृपा से हो जाएगा, सब कृपा से हो जाएगा, लेकिन कृपा होती किस पे है? जो आज्ञावर्ती है, आज्ञा का पालन करता है। आज्ञा क्या है?
नित्य निरंतर अखंड तैल धारावत भगवान का चिंतन करने का प्रयास करना, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। हम सेवा कर रहे हैं, सेवा के साथ हमारा चिंतन नहीं जुड़ा है, तो आप हम सभी कहीं ना कहीं गुरु आज्ञा से कोई ना कोई सेवा में लगे ही हुए हैं। आप देख लीजिए, सेवा करते हुए भी आनंद का अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चिंतन नहीं जुड़ा हुआ। हम सेवा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने प्रियालाल के लिए, अपने गुरुदेव के लिए। आपका बोलने का मन नहीं करेगा किसी से। अगर सेवार्थ बोलना भी पड़ेगा ना, तो भार लगेगा, भार प्रतीत होगा, उस सेवा का फल प्राप्त हो रहा है। धीरे धीरे सेवा करी, अंदर स्मृति चली हुई है, मेरे प्रियालाल इस गायन को सुनेंगे, मेरे प्रियालाल इस माला को धारण करेंगे, मैं सोहनी लगा रहा हूं, मेरे प्रियालाल यहां पर चलेंगे, मेरे प्रियालाल के निज जन चलेंगे। इस स्मृति का तार बंधा हुआ है। तो आप देखिए, एकांत में आप माला लेकर बैठे या ना बैठे, वो सोहनी लगाना भी आपके हृदय में भजन का उन्माद प्रकट कर देगा। सिद्ध बात है। आज्ञा में लगा हुआ है और स्मृति बनी हुई है कि ये आज्ञा मैं अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, तो आपके हृदय में उस सेवा का भार नहीं होगा, उस सेवा को करने का आनंद होगा। गुरुदेव प्रसन्न है, मुस्कुरा रहे हैं, इस बात का उत्साह, बैठे हैं, देख रहे हैं, एक नवीन उत्साह प्राप्त हो रहा है। थकान किंचन मात्र भी व्याप नहीं रही है। जिसको देखना उसको प्रणाम करना, उसको दंडवत करने की चेष्टा करना। क्या हो रहा है? स्मृति बनी हुई है कि गुरुदेव हैं, विराजमान हैं, मैं उनके लिए सेवा कर रहा हूं। तो चाहे घंटों सेवा हो रही है, लेकिन उत्साह बना हुआ है। स्मृति हटी, यहां तो गुरुजी है नहीं, मैं जो सेवा कर रहा हूं वो तो गुरुजी देखेंगे नहीं। बस अब व्यवधान प्रकट हो गया। अब वो सेवा करते हुए भी आपको भार मालूम होगा, कितनी जल्दी छूटे, ये समय कटे और मैं जल्दी से भागूं। कहने का तात्पर्य, आपकी सेवा जब ही सफल होगी, जब ही आपको आनंद प्रदान करेगी, जब उस सेवा का सीधा तार प्रभु के श्री चरणों में जुड़ा होगा, गुरुदेव के श्री चरणों में जुड़ा होगा। आपके हृदय में आह्लाद होगा, आनंद होगा। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब हम अपने गुरुदेव की सेवा में जाते तो 10-11 बजे लौटते, पूर्णता, अब कुछ हो ना हो, गुरुदेव की सेवा हो गई है, ऐसा लगता है जैसे कोई गंगा जी में नहा करके एकदम शीतलता का अनुभव करता है ना, तृप्ति का अनुभव करता है, ऐसा नित्य हमें अनुभव होता। क्या भावना, स्मरण, मैं अपने गुरुदेव की सेवा में। गुरुदेव कौन है? साक्षात श्री जी हैं। मैं गृहस्थ में हूं, गृहस्थ में रहते हुए मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूं, अपने बच्चों का पालन कर रहा हूं, अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, जो भी मुझे कर्तव्य मिला है उसका पालन कर रहा हूं, क्योंकि मेरे गुरुदेव की आज्ञा है। तो आप देखेंगे वह करते हुए भी आपके हृदय में आनंद की स्फूर्ति होती रहेगी, आनंदित होते रहे। यह आनंद का मार्ग है, ये ज्यादा बोझ लेने का मार्ग नहीं है। बोझ तभी लगता है जब प्रियता प्रभु के श्री चरणों में नहीं होती, तभी ये मार्ग बोझ लगता है। अन्यथा संसार के भोगी विषयी जन इस मार्ग के आनंद की कल्पना तक भी नहीं कर सकते कि इस मार्ग में कैसा आनंद है, प्रियालाल की शरणागति में कैसा आनंद है, प्रियालाल के भरोसे में कैसा आनंद है, कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरुजनों की इच्छा को जानकर। प्रारंभ में बात कही, यही इच्छा है उनकी, निरंतर भगवत स्मृति बने रहना। बहुत कठिन है, बड़े बड़े महापुरुषों ने इस बात को कहा, बहुत कठिन है।
भजन में लगना ये सबसे कठिन बात है। भाई जी महाराज ने एक व्यक्ति को देखा, बहुत मेहनत करता है, बहुत पसीना चुहाता है और 300-400 रुपये दिन का दिहाड़ी उसे प्राप्त होता है। उनके हृदय में दया आई कि इतनी मेहनत करता है फिर भी जो है उतना नहीं कमाता जितना अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से कर सके। उनके हृदय में दया आई कि बहुत इसके परिवार के जन हैं, लाओ कुछ व्यवस्था करें। उन्होंने कहा तू 24 घंटा कीर्तन होता है, उसमें जितने घंटे तू कर सकता है। कितने घंटे तू दिहाड़ी करता है? बोले 8 घंटे। बोले तू 8 घंटे बस कीर्तन कर, एक जगह बैठना और महामंत्र कीर्तन होता था, महामंत्र का कीर्तन कर, भगवान नाम का कीर्तन कर, तेरे को जितने पैसे मिलते तो उससे डबल तुझे देंगे। कई महापुरुषों की जीवन की भी घटनाएं हैं ये। उसने कहा ठीक है। अब वो बैठा, भगवान नाम कीर्तन करना प्रारंभ किया। घंटा 1.5 घंटा कभी इधर उठे, कभी उधर उठे, कभी इधर जाए, कभी बैठ ही नहीं पा रहा। शाम होते होते तक उसने हाथ जोड़ लिए कि महाराज भले ही कम कमा लूंगा लेकिन करूंगा खुदाई ही जाके, फावड़ा ही चलाना है मुझे। कहने का तात्पर्य शारीरिक खूब मेहनत कर सकते हैं, भजन युक्त होकर मेहनत करना ये कठिन है। एक जगह बैठ करके भजन करना ये बहुत कठिन है। और इससे पहले बात कही, भजन युक्त होकर के सेवा करना बहुत कठिन है। सेवा भी की जा सकती है, शरीर में सामर्थ्य है, उत्साह है, सेवा भी की जा सकती है। भजन युक्त सेवा ये कठिन है। एक एक सेवा कर रहे हैं तो अंदर भगवान के नाम की स्मृति चल रही है, भगवान के नाम का रटन चल रहा है, या श्री हित 84 जी का गायन चल रहा है, या किसी सूत्र की स्मृति हो रही है, भगवान के किसी स्वभाव की, किसी लीला की स्मृति हो रही है, फिर हम अपनी सेवा कार्य को कर रहे हैं। बहुत आसान है। एक दूसरे की चुगली करके और सेवा करना बहुत सरल है। 2 जने सोहनी लगा रहे हो आपस में खूब, तो पूरी गली सोहनी लग जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कब लग गई। भगवत स्मृति करते हुए सोहनी लगाना ये कठिन है। तब आपको पता लगेगा कि अभी आधी हुई है गली, अभी तो पूरी बची है। भगवत स्मृति युक्त होकर मन जहां जहां ले जा रहा है, भगा रहा, दौड़ा रहा है, उसके अनुसार दौड़ दौड़ कर सेवा करना ये तब भी सरल है। मन को खींच करके प्रभु के श्री चरणों में लगाकर सेवा करना ये बहुत कठिन है। जब हम प्रियाजू को इत्र लगा रहे हैं तो इस भावना से भावित रहते हैं कि हमारी स्वामी जी को इत्र लगा रहे हैं, चिंतन कहीं और होता है। वो तो एक क्या है कि आप 10, 15, 20 दिन सेवा करिए तो एक क्रिया होने लगती है, फिर यहाँ से इत्र निकलेगा, यहाँ से ऐसा और ऐसा, ऐसा होगा, ऐसा, बस सेवा हो गई, स्नान हो गया श्री जी का, वो पता भी नहीं लगा। भावना में युक्त होकर, भावना में भावित होकर सेवा, तो हृदय में नवीन उत्साह जगेगा। अब मैं प्रियाजू को ऐसा पहनाऊं, अब प्रियाजू को ये उड़ाऊं। जब भावना बढ़ती चली जाएगी और सामग्री वैसी नहीं होगी, क्योंकि भावना असीम है और सामग्री सीमित है। हमारे हृदय में भावना है, सुंदर स्वर्ण की थाल हो, सुंदर सुंदर कटोरियां हो चमचमाती हुई, सुंदर सुंदर रत्नों से जड़ी हुई, उसमें सुंदर सुंदर पदार्थ, ये कढ़ी, ये पकौड़ी, ये खीरा का रायता, ये बचुए का रायता, ये बूंदी का रायता, ये सलाद, ये भावना ऐसी बन रही है और बाहर है कुछ नहीं। अब क्या होगा? उस प्रकट सेवा में आपने चिंतन दिया तो उसका प्रभाव ये होगा, भावना का वर्धन होगा। जब भावना का वर्धन होगा तो सामग्री सीमित होने के कारण आप अंतर जाएंगे, और अंतर जाएंगे तो मानसी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए सिद्धांत बनाया, बिना प्रकट सेवा के मानसी प्रारंभ नहीं होती। मानसी सेवा मन से कल्पना करते हुए, पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कई बार आज्ञा करी है, कई वर्षों से आज्ञा करी है कि दिन भर में भले ही 15 मिनट करें लेकिन ऐसा जरूर करें, भावना करें, एक जगह बैठ जाएं। यद्यपि भावना सिद्ध हो जाती है तो चलते फिरते भी भावना होने लगती है, लेकिन फिर भी मन को स्थिर करके एक जगह बैठ जाएं और भावना करें। अमुक सुंदर लता है, उस सुंदर लता से हम पुष्पों का चयन कर रहे हैं धीरे धीरे और अपने आंचल में धरते जा रहे हैं।
उन पुष्पों की सुंदर माला गूंथी है, उस माला को गूंथ करके प्रियालाल का नाम का स्मरण करते हुए हम प्रियालाल को धारण करा रहे हैं, या सुंदर सुंदर भोग पदार्थ पवा रहे हैं, जो भी जैसी भावना बनने पाए, टूटी फूटी जैसी भी, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना बन पाए ये करना चाहिए अवश्य। अपने साधन में लगे रहना ही साधक का कर्तव्य है। इसको उपेक्षा के भाव से देखना कि अरे सब हो जाएगा, जब होना होगा हम तो, और विषय भोगों को भोगते रहना, ये प्रमादी का लक्षण है। अपनी साधना में प्रयासरत रहना ये एक सच्चे उपासक का कर्तव्य है। प्रयासरत रहें, वो कृपा करते हैं देख करके प्रयास को, देखते हैं ना ये व्याकुल है, ये तड़प रहा है कि हम मानसी नहीं हो पा, हमें अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, न मानसी में प्रियालाल दिख रहे हैं ना कुछ दिख रहा है, वो व्याकुल है, मैं करना तो चाहता हूं आपकी सेवा, लेकिन आप तो वो कृपा करते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी झलक देने लगते हैं। यही जीवन का सार है। जीवन का लाभ यही है कि ये जो मिला है इसका खूब आनंद लूट लिया जाए, जो समय प्राप्त हुआ है इसको खूब एक एक क्षण को भजा लिया जाए। कोई जैसे कंजूस व्यक्ति हो, एक एक रुपया वो ऐसे खर्च करता है कि उसको लगता है कि अगर बिना दिए काम चल जाए तो ज्यादा अच्छा है, कहीं और लगा दूंगा मैं इसे। ऐसा मेरी वाणी का उतना प्रयोग हो कि जितना की आवश्यक है उतना ही बोलें, जितना आवश्यक है उतना ही चलें जितना आवश्यक है, अन्यथा केवल और केवल प्रियालाल के स्मरण में निरंतर तन्मय रहने का प्रयास करना, यही साधक का सर्वोपरि लक्षण है। महापुरुषों की इच्छा में इच्छा मिला देना, महापुरुषों के हृदय की आकांक्षा को, हृदय की बात को जान करके उसका अनुसार चलना, यही साधक का कर्तव्य है। इसके विलग जो चलता है वो निश्चित रूप से एक ना एक दिन परमार्थ भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्ट होने का तात्पर्य होता है समय अवधि बढ़ जाना। न मे भक्त प्रणश्यति, ये वाक्य है भगवान का, भक्त का कभी नाश नहीं होता, लेकिन दूरी बढ़ जाती है। वृंदावन वास करे, वृंदावन वास का परिणाम है कि यहां चलते फिरते भी भजन होता है। वृंदावन की महिमा का प्रभाव है चलते फिरते भजन होना। आप भजन करो या ना करो, यहां की भूमि आपके हृदय में आनंद प्रकट करेगी, उत्साह प्रकट करेगी। लेकिन आप देखिए, क्या उत्साह है जीवन में, क्या आनंद है जीवन में? एक तात्कालिक कुछ समय के लिए आनंद प्रकट हो जाना, एक तो ये तो आनंद कोश का आनंद है, लेकिन अनवरत हृदय में एक उत्साह आनंद रहना, ये वृंदावन के प्रताप से होता है। कब होता है? जब प्रयासरत रहता है। प्रयास क्या है? जो वृंदावन के विरुद्ध वार्ता है, वृंदावन के विरुद्ध क्रिया है, वो ना होने पाए। पूज्य सतगुरुदेव भगवान अक्सर कहते हैं इस बात को, आपसे भजन बने या ना बने, पड़े रहो। भजन तो स्वतः होगा, ये भूमि कराएगी भजन, लेकिन कब कराएगी? जब पड़े रहेंगे तब कराएगी। पड़े रहना हमें नहीं आता। हम भजन ना करने वाली बात तो सुन लेते हैं कि पड़े रहने से सब हो जाएगा, लेकिन कैसे पड़े रहना है ये भी आना चाहिए। कैसे पड़े रहना है ये भी हमें समझना चाहिए। जब हम भजन नहीं कर पा रहे तो हम किसी की निंदा भी ना करें, हम किसी के अंदर दोष दर्शन भी ना करें, किसी के दोष वर्णन भी ना करें, किसी के प्रति छिंद्रान्वेषण भी ना करें, किसी से ईर्ष्या भी ना करें, किसी प्रकार का कोई ऐसा भावना भी ना रखें, पड़े रहें। आप देखेंगे हृदय में आनंद ही आनंद छाया रहेगा। ठाड़े बैठे पड़े उठाना, कहें कबीर हम रहें ठिकाना। हम खड़े रहें चाहे पड़े रहें, चाहे चलें चाहे डोलें, हम अपने ठिकाने पे रहते हैं। ठिकाना क्या है? श्री राधा जुग चरण निवास, श्री लाडली जू के गोरे चरणारविंद हमारा ठिकाना है। बोले कहां रहते हो? श्री गौरी प्रिया जी के गोरे चरणारविंदों में रहते हैं। हमारा निवास स्थान क्या है? श्री प्रियाजू के गोरे चरणारविंद, ये हमारा निवास स्थल है। इनके श्री चरणों में पड़े रहें, निरंतर स्मृति बनी रहेगी।
निरंतर आपके हृदय में भजन का उत्साह होगा। भजन तो करना नहीं है क्योंकि वो तो सब कृपा से हो जाएगा। प्रपंच करें अब, क्योंकि फ्री टाइम है तो क्या करना है, तो फिर प्रपंच करना है तो नहीं होगा, बात बिगड़ जाएगी। प्रयासरत रहकर इस बात का प्रयास करके एक क्षण के लिए भी मैं प्रभु को ना भूलूं। प्रभु को भूलूं तो मेरे हृदय में छटपटाहट होनी चाहिए। घंटों घंटों हफ्तों हफ्तों हम भूले रहते हैं, एक बार भी प्रियाजू के लिए आंसू नहीं बहाते, तो इस बात का पश्चाताप गिलानी भी नहीं होती हमारे जीवन में। नहीं हमें रोना आया जिस दिन, वो दिन व्यर्थ गया। नहीं जिस दिन भगवान की स्मृति हुई, वो दिन व्यर्थ गया, वो घंटा व्यर्थ गया, वो मिनट व्यर्थ गया, वो सेकंड व्यर्थ गया, और वो सब सार्थक हो गया जिस मिनट, जिस सेकंड, जिस घंटे में, जिस दिन में भगवान की स्मृति हो रही है। अंतर की स्मृति, बाहर की क्रिया के साथ अंतर की स्मृति का प्रयास अवश्य करिए, अवश्य करिए, क्योंकि अंतर की स्मृति ही आपके हृदय को आनंदित कर पाएगी। आपका मन तभी खुश होगा जब आप उसको भजन में लगाएंगे। अंदर से बैलेंस बना के चलते रहेंगे तो नाम का प्रताप है, फिर समय लगेगा, धीरे धीरे अंतर्मुक्त आएगी, धीरे धीरे वो लंबा समय लगेगा। लेकिन अगर एक निष्ठ होकर, एकाकी होकर, तत्परता पूर्वक लगेंगे तो बहुत जल्दी इस भजन का फल जो है, भगवान की स्मृति, वो प्राप्त हो जाएगी। इसलिए प्रयासरत रहकर गुरुजनों की हार्दिक इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बनाइए। कुछ मत देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, केवल गुरुजनों ने जो आज्ञा करी है उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करिए। फिर देखिए परिणाम। आप भी रो रो कर कहेंगे कि ये जो मिला वो मुझे कभी न मिलता अगर श्री जी कृपा न करती तो। अब भी जो मिला है वो भी ना मिलता अगर श्री जी कृपा ना करती तो। लेकिन इससे भी आगे की बात है, अभी प्रकट वृंदावन की सन्निधि प्राप्त हुई है, लेकिन अभी अंतर में वृंदावन का प्रवेश होना बाकी रह गया है। धीरे धीरे वह भी हो जाएगा, लेकिन प्रयासरत रहने पर हम आकांक्षा हृदय में धारण किए रहें कि हमें भगवान की स्मृति युक्त रहना है, हमें वृंदावन का चिंतन करना है, हमें श्री राधा वल्लभ लाल का चिंतन करना है, बिहारी जी का चिंतन करना है, बस आनंद की स्फूर्ति होने लगेगी। चलते हैं अपने पूर्व प्रसंग पर। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी श्री वृंदावन की यात्रा के लिए निकले हैं, और अब यात्रा करते करते श्री महाप्रभु जी उड़ीसा की सीमा पार करने के लिए नदी के तट पर आए। सीमा पार करना चाहते हैं, लेकिन इस राज्य का जो अधिकारी है वो हिंदू है, लेकिन उस राज्य का जो अधिकारी है पल्ली पार वो यवन है, और दोनों में युद्ध छिड़ा हुआ है, संधि की बात चल रही है। तो वहां का जो हिंदू अधिकारी है उसने महाप्रभु जी के निकट आकर के कहा कि आप जाना तो चाहते हैं पल्ली पार, लेकिन अभी संधि की बात चल रही है, हुई नहीं है, बड़ा व्यवधान है मार्ग में, थोड़े दिन विश्राम करिए, फिर जब वार्ता होगी तब आपको मैं निवेदन करूंगा, तब आप आगे का मार्ग तय करिएगा। महाप्रभु जी मुस्कुराए। महाप्रभु जी के साथ लाखों की भीड़, जय घोष हो रहा है, महाप्रभु जी की जय जयकार हो रही है, भगवान नाम कीर्तन हो रहा है। अब ये कीर्तन की ध्वनि उस अधिकारी के कानों में पहुंची। उसने विचार किया कि लाखों लोग इकट्ठे हो गए, कहीं ऐसा ना हो आक्रमण हो जाए। उसने ऐसा विचार किया। जब उसने ऐसा विचार किया तो उसने अपने एक दूत को भेजा। दूत आया श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में। जैसे ही श्री महाप्रभु जी का दर्शन किया तो वह आनंदित हो उठा। पूर्व में अपने लोग ये श्रवण कर चुके हैं, संक्षिप्त में इसलिए आगे क्रम बनाने के लिए सुना रहे हैं। अब उसने महाप्रभु जी का दर्शन किया, भगवान नाम कीर्तन का गायन जो हो रहा था उसका श्रवण किया। ऐसा चित्त का परिवर्तन हुआ उसका कि वो तो भगवान नाम कीर्तन में नृत्य करने लगा, नाचने लगा। अधिकारी वहां का है और यहां आकर नाचने लगा। महाप्रभु जी के शरणापन्न हो गया,
भगवान नाम श्री महाप्रभु जी से ग्रहण कर लिया, प्रणाम किया बार बार और वापस गया और जाकर के अपने जो अधिकारी थे उससे बोला कि महाराज, मैंने जो देखा है वो देखने लायक है, उसके अलावा कुछ देखने लायक नहीं है संसार में। मैं जो देख के आया हूं वो देखने लायक है। जो भगवान नाम की महिमा उसने श्रवण करी थी वो सारी महिमा उसने कह सुनाई। भगवान नाम श्रवण करने से और भगवान के नाम की महिमा श्रवण करने से ऐसा प्रभाव पड़ा चित्त पर कि उसके भी चित्त का परिवर्तन हो गया। यह है महापुरुषों का प्रताप। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। जो उनके प्रति प्रतिकूल भाव रखते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उन पर भी महापुरुषजन कृपा करते हैं। हृदय तो उसका बड़ा पत्थर से भी ज्यादा कठोर था, परंतु धन्य है हरिनाम। श्रीमन महाप्रभु की कृपा प्राप्त उस गुप्तचर के मुख से मधुर हरिनाम सुनते ही इस अधिकारी का पाषाण तुल्य हृदय भी पिघल गया और अचानक से उसका मन फिर गया, मन बदल गया। उसने अपने एक विश्वस्त कर्मचारी को शत्रु सेना में हिंदू अधिकारी के पास भेजा। अधिकारी की मन से यह वासना है कि एक बार जिनकी मैंने महिमा श्रवण करी है और मेरा ये जो गुप्तचर गया था, जिनके प्रताप से इस गुप्तचर के हृदय में ऐसा आह्लाद प्रकट हुआ, आनंद प्रकट हुआ है, जो इसको प्रकट करने वाले उनका मैं एक बार दर्शन कर लूं, ऐसी आकांक्षा है इसके हृदय में। आपने इसी इच्छा से अपने प्रधान कर्मचारी को शत्रु सेना में भेजा। भाव इनका संधि करने का है। उन दिनों गौड़ देश के यवन राजा का प्रबल प्रताप फैला हुआ था। यवन राज स्वयं संधि करने को तैयार हो जाएंगे, ये किसी को स्वप्न में भी आशा नहीं थी, क्योंकि प्रयास ये था कि कैसे भी वो मान जाए और संधि कर ले, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा था। महाप्रभु जी ने वो प्रयास भी सफल करवा दिया, वो मान गया संधि करने के लिए। यवन राज प्रतिनिधि श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों के लिए इतने उत्कंठित हो गए कि बादशाह की आज्ञा के बिना ही संधि करने को तैयार हो गए। आज्ञा लेनी पड़ेगी बादशाह की, लेकिन बिना बादशाह की आज्ञा की संधि लेने को तैयार। प्रधान कर्मचारी ने दूत कार्य में नियुक्त होकर प्रथम आकर श्री गौरहरि के दर्शन किए। श्री गौरहरि के दर्शन मात्र से इसमें नम्र भाव आ गया और ये श्री गौरहरि के चरणों में गिरकर कृष्ण कृष्ण कहता हुआ आनंद में विह्वल हो गया। पतित पावन श्री गौरहरि ने इस पर भी कृपा दृष्टि करके अपना अमूल्य प्रेमधन प्रदान किया। फिर तो ये कृष्ण कृष्ण हरि हरि कहकर नाचते हंसते हुए भूमि पर लौटने लगा। दूसरा जो आया वह भी, उसकी भी यही स्थिति हुई। यह देखकर सब भक्तवृंद बड़े चकित हो गए। कुछ देर में सावधान होकर वही कर्मचारी उड़ीसा के राज कर्मचारी के पास पहुंचा और बड़ी नम्रता से प्रणाम करके कहने लगा, महाराज, आपके पास मुझे हमारे राज प्रतिनिधि ने भेजा है। उनका कथन है, जो आप आज्ञा दें तो मैं भी श्रीमन महाप्रभु के दर्शन कर आऊं। वे गौरहरि के दर्शन करने को अत्यंत उत्कंठित हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आज से हमारी संधि रही, अब युद्ध नहीं होगा। उन्होंने ये भी संदेशा भेजा है। हिंदू अधिकारी उड़िया महापात्र यह बात सुनकर चकित होकर विचारने लगा कि धन्य है, धन्य है। श्रीमन महाप्रभु की ये बड़ी विचित्र लीला है। मैं मन ही मन विचार ही कर रहा था कि गौरहरि को गौड़ देश जाना है, संधि हो जाए तो वे सुखपूर्वक जा पाए। लेकिन अंतर्यामी गौरहरि ने अधिकारी को प्रेरणा करके स्वयं उसके चित्त को परिवर्तित कर दिया और संधि का प्रस्ताव भिजवा दिया श्री गौरहरि की कृपा से। यह ईश्वर की असीम कृपा नहीं तो और क्या है, ये सोचते हुए वह उड़िया अधिकारी कुछ समय के लिए आनंद में गदगद हो गया। फिर धैर्य धारण करके सोचा, विधर्मी का सर्वथा विश्वास करना उचित नहीं है। पता नहीं क्या है इसकी हृदय की मानसिकता हो, क्या ये विचार करके मेरे से ये बात कह रहा हो अचानक। न जाने इसके हृदय में क्या मलिन चाल चल रही हो। ये सोचकर हिंदू अधिकारी ने उस कर्मचारी से कहा, भाई,
बड़ी अच्छी बात है जो तुम्हारे स्वामी को श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों की अभिलाषा हुई है, वे 5-7 सज्जनों के साथ निशस्त्र होकर के श्री गौर हरि के दर्शनों को आ सकते हैं। कर्मचारी ने गौरचंद्र को भक्त वृंदों सहित प्रणाम करके अपने स्वामी के पास जाकर सब बातें कह सुनाई कि ऐसी ऐसी वहां पर बात हुई है। फिर यह भी गुप्तचर की तरह कृष्ण कृष्ण हरि हरि कहकर हंसने लगा, नाचने लगा, रोने लगा। अधिकारी के सामने जाके जैसी गुप्तचर की स्थिति हुई थी ऐसी इसकी स्थिति हो गई। यवन राज प्रतिनिधि अपने दोनों दूतों को चेष्टा देखकर कि ये भी वैसा ही और ये भी वैसा ही, समझ गया कि महाप्रभु जी कोई सामान्य नहीं है, साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये असाधारण है, अलौकिक है। देखिए उनके दर्शन करके मेरी क्या दशा होती है, देखते हैं। यह सोच करके वेश धारण करके अपने विश्वासी दासों को लेकर और गौर हरि के दर्शनों के लिए आया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भक्तगण सहित विराजमान हैं। आपके हाथों में लोक शिक्षा के लिए जप माला है, गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, सर्वांग में चंदन लगा है, विशाल ललाट पर उज्जवल तिलक चमचमा रहा है तथा कंठ में पुष्पों की माला सुशोभित है। ऐसी सुंदर शोभा गौर हरि की। यवन राज प्रतिनिधि ने दूर ही से गौर हरि के दर्शन करके भूमि में लौटकर श्री महाप्रभु जी को प्रणाम किया। उड़िया महापात्र उनको अति सम्मान पूर्वक श्रीमान महाप्रभु के पास ले आए। धूल में लौटते लौटते पुलकायमान होकर यवन राज प्रतिनिधि श्रीमन महाप्रभु के सन्मुख हुए। करुणावतार श्री गौरांग करतार ने इनकी ओर नेक कृपा दृष्टि से निहारा। बस ये दृष्टि है, महापुरुषों की अलग अलग दृष्टि होती है। वैसे तो उनकी सर्वत्र भगवत बुद्धि होती है, भगवत दर्शन करते हैं वो सर्वत्र, लेकिन जब किसी पर विशेष करुणा करनी होती है तो वो विशेष दृष्टिपात करते हैं। वही विशेष दृष्टिपात वो नेक झीनी कृपा की कोर उस यवन राजा के तरफ श्री महाप्रभु जी की हुई। बस फिर क्या था, यवन राज प्रतिनिधि की भी वही दशा हो गई जो इसके सेवकों की हुई थी, वही इसकी दशा हो गई। यह भी हरि हरि कृष्ण कृष्ण कहकर उछलने लगा, गाने लगा, नाचने लगा। धन्य धन्य श्रीमन महाप्रभु की अपार दया को है, जो जन्म से ही दुराचारी रहा उसको एक ही दृष्टि में साधु बना दिया। इसलिए साधु बनना अपने लिए बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु बनाना चाहें तो एक क्षण में बना सकते हैं। सच मानिए। इसलिए केवल एक ही बात कही जाती है, आप बस प्रयासरत रहिए, काम उनकी कृपा से हो जाएगा। वो बनाते हैं जब साधु, तो पक्का साधु बनाएंगे। हम बनेंगे साधु तो कच्चे साधु होंगे, पता नहीं कब किस धोखे में पड़ जाएं। वो जब बनाएंगे तो पक्का बनाएंगे, क्योंकि सत्य स्वरूप है, सत्य संकल्प है। एक दृष्टि मात्र में श्री महाप्रभु जी ने जीवन पर्यंत और बल्कि जन्म जन्मांतर पर्यंत जिसने पापाचरण किया, अत्याचार किया, उसको एक क्षण में श्री महाप्रभु जी ने साधु बना दिया। इससे निश्चय हुआ कि श्री गौर हरि की दृष्टि मात्र से असंभव भी संभव हो जाता है। कठिन ललाट के लेख सरल सीधे हो सकते हैं तथा प्रारब्ध भोग भी नष्ट हो सकता है। इसलिए आज जो आपको दिख रहा है कि बड़ा दुराचारी है, बड़ा पापात्मा है, बन गया है साधु, लेकिन साधु बनने योग्य नहीं है। अगर आप ऐसी दृष्टि रखते हैं तो यह आपकी दृष्टि का दोष है। क्यों? क्योंकि साधु बनना या बनाना यह केवल प्रभु के हाथ में है। वो बनाते हैं साधु,
और वो बनाते हैं तो एक क्षण में बनाते हैं। हमारे चिंतन में तो इतिहास है कि ये तो अमुक तो ऐसा था, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो सब कट चुका है। उसकी दृष्टि में केवल वो जीव है। श्री भगवान की दृष्टि में केवल वो जीव है, ये मेरा है। बस इसने पश्चाताप किया, इसने मान लिया कि जो गलती हुई अब वो आगे नहीं होगी, बस सारा प्रायश्चित हो गया। अब प्रभु कृपा करेंगे और आगे बढ़ा देंगे उसे। इसलिए किसी के प्रति भी ये दोष दर्शन मत करिएगा कि ये तो ऐसा था, हम इसे जानते हैं। वो कैसा था यहाँ इस बात की चर्चा नहीं है, वो क्या है इस बात की चर्चा है। वो अब प्रभु का है, और जब वो प्रभु का है तो किसी की भी ताकत नहीं है कि उसके प्रति बंक भ्रिकुटी भी कर ले, क्योंकि वो प्रभु का दास है। कल क्या था इसका प्रश्न नहीं। यवन राज प्रतिनिधि की अपूर्व प्रेम चेष्टा को देखकर हिंदू अधिकारी ने आनंद में मग्न होकर गौरहरि से प्रार्थना करी, महाप्रभु आपके लिए कोई कार्य असाध्य नहीं है। मेरे नाथ, आप ही सर्वेश्वर हैं और आप ही परमेश्वर हैं। आपकी कृपा का अंत नहीं है। हे कृपा निधे, आपकी दया की भी कोई सीमा नहीं है। आज जो आपने यवन राज प्रतिनिधि के प्रति दया दिखलाई है, उसका एक बिंदु मात्र भी जो इस जीवाधम को प्राप्त हो जाए तो ये कृतार्थ हो जाए। आप देखिए, निकट में रह रहा है, उसको ये कृपा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जो दैन्य है, जिसने देख लिया, आते क्या बोला, मैं तो बड़ा अधम हूं, मैं तो बड़ा नीच हूं। महाप्रभु जी ने झीनी दृष्टि करी और साधु बना दिया, कृपा कोर करी और साधु बना दिया। जो दैन्य है, जिसने अपने सर को झुका दिया, तो निश्चित रूप से मानिए उस पर कृपा का वर्षण अवश्य अवश्य होता है। निकट है लेकिन नहीं कृपा हुई, दूर था, दैन्य होकर के महाप्रभु जी के चरणों में आया, कृपा हो गई। अब जब इस कृपा को देखा तो इनके हृदय में आया कि हम तो आपके निकट थे, जैसी इस पर कृपा हुई ऐसी हम पे हो जाए। हे दया निधे, हे गुण निधे, इस पापी पर दया करो। ऐसा कहकर के वे जो उड़िया अधिकारी था, हिंदू अधिकारी, वो महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़ा, ऊंचे स्वर से रोने लगा। दयानिधि गौरहरि ने उस पर भी कृपा दृष्टि की, अपने हस्त कमल से उठाकर हृदय से लगा लिया। श्री गौरहरि के श्रीअंग का स्पर्श पाकर वो उड़िया हिंदू अधिकारी आनंद स्वरूप हो गया, क्योंकि आनंद स्वरूप प्रभु का आलिंगन प्राप्त हो गया, और नेत्रों में जल भरकर कहने लगा, हे गौरहरि, आपके श्री नाम को श्रवण करके चांडाल भी पवित्र हो जाते हैं। फिर मैंने तो आपके साक्षात दर्शन लाभ किए हैं, अतः मेरी शुभगति में तो क्या संदेह है, आपकी कृपा से सब संभव हो जाएगा। हे नाथ, आपके दर्शनों का ऐसा प्रभाव ही है। आज उड़िया के हिंदू अधिकारी श्रीमन महाप्रभु की कृपा प्राप्ति में यवन राज प्रतिनिधि को ही निमित्त जानकर उनको हृदय से लगाकर प्यार करने लगे। दोनों ही अधिकारी भी मिले। यवन राज्य अधिकारी श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणों को बड़े प्रेम से निहार रहे हैं और कुछ आज्ञा चाह रहे हैं कि कुछ आज्ञा प्राप्त हो जाए। वो क्या है, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ